बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दूसरे दिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ और दूसरे दिन लगातार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी थी। करीब 2 घंटे से ज्यादा मंथन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस हरियाणा के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर जिस तरह से मंथन लगातार पार्टी में जारी है, करीब 4 से 5 दिवसीय बैठक ही रहने वाली है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। और कल से इस बैठक का आगाज हुआ था और आज दूसरा दिन बैठक का। 2 घंटे तक लंबा मंथन टिकटों को लेकर इस बैठक के दौरान चला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक में मौजूद थे और अब यह बैठक आज के लिए समाप्त हो चुकी है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए। स्पर्श, अभी तक हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आज जो बैठक चल रही है, टिकटों पर मंथन हो रहा है और अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म। फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी बैठक खत्म होने के बाद? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में 1 से 3 तारीख के बीच में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती हुई नजर आएगी और उसमें जो नाम है जो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा तय किए गए हैं वो जो है चर्चा का विषय जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और उसके बाद अंतिम मोहर जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति जो है फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगाती हुई नजर आएगी। अभी हम बात करते हैं तो जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है अजय माकन, उसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के अलग अलग सदस्य हैं, मनिकम टैगोर, बीवी श्रीनिवास, ये सभी लोग जो है वो मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है फिलहाल आज खत्म हो गई है। साथ ही स्पर्श, जैसा कि देखा जा रहा था, चुनाव आयोग ने भी लगभग ये साफ कर दिया कि तय समय पर भी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दोनों खेमों की, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, दोनों जगह हलचल तेज है। दोनों ही जगह पर बैठकें लगातार जारी। देखिए, बिल्कुल चुनाव बेहद नजदीक है और नामांकन की भी जो तारीख है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। ऐसे में दोनों पार्टियां, चाहे जिसमें बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, मंथन जो है अपने स्तर पर दोनों पार्टियां जो है वो करते हुए जो है नजर आ रही है। ऐसे में अब सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो टिकट किस तरीके से वितरण हो और खासतौर पर तमाम समीकरणों को साधते हुए किस तरीके से जो टिकट वितरण है वो किया जा सकता है, इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तो फिलहाल हम कांग्रेस की संदर्भ में बड़ी जानकारी जो दे दें कि वो कांग्रेस की जो सीईसी की बैठक होने वाली है वो जो सितंबर का पहला जो हफ्ता रहेगा 1 से 3 तारीख के बीच में जो सीईसी की बैठक है इनमें से किसी भी दिन जो है होती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई नजर आएगी। स्पर्श, अभी क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है आज के लिए और बैठक में टिकटों को लेकर ही मंथन हुआ है निश्चित तौर पर, और क्या अंदरूनी बातचीत हुई है इस बारे में, क्या कोई जानकारी आपके पास है? बैठक खत्म होने के बाद जो भी नेता मौजूद थे बैठक में, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जो बैठक है वो खत्म हुई है और जो जानकारी हम लगातार दे रहे थे कि टिकट वितरण को लेकर क्या फॉर्मूला देखने को कांग्रेस का मिलता हुआ नजर आएगा। उसमें जो 2 बार से ज्यादा हारे विधायक है उनको नई टिकट मिलेगी, जमानत जब्त जो जिनकी हुई थी उनको जो है टिकट नहीं मिलेगी, ये फॉर्मूला जो है अपनाया गया। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको जो है भागीदारी दी जाएगी। कम से कम ये माना जा सकता है कि 10% के आसपास जो टिकट है वो महिलाओं को देने की जो कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और उसके साथ साथ जो तमाम समीकरण होते हैं जिसमें खासतौर पर जाट गैर जाट वोट की, अगर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजनीति है वो जो है दोनों पार्टियां करती हुई जो है नजर आती है, तो उसमें किस प्रकार से फैक्टर को देखते हुए जो है टिकट वितरण होता हुआ नजर आए, इसको लेकर जो है स्क्रीनिंग कमेटी में जो है ध्यान दिया गया। और खासतौर पर स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष जिस प्रकार से अजय माकन को बनाया गया है, अजय माकन AICC में ट्रेजरर है, हरियाणा में वो जानते हैं किस प्रकार से जो राज्यसभा चुनाव उसके साथ में हुआ था, तो वो हरियाणा कांग्रेस की जो तमाम परिस्थितियां उनको जानते हैं। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से बड़ी जानकारी भी निकल कर सामने आई कि कोई सांसद जो है
चुनाव नहीं लड़ेगा। और इसके पीछे एक कारण है कि अगर कोई सांसद चुनाव लड़ेगा और फिर आगे आने वाले समय में जो इनफाइटिंग की बात होती है वो कांग्रेस में और ज्यादा बढ़ती हुई जो है नजर आएगी। स्पर्श, यहाँ पर टिकट वितरण के बीच में ही एक मुद्दा ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2500 से ज्यादा आवेदन 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के पास आए हैं। तो यहाँ पर ऐसे में एक सीट पर तो एक ही उम्मीदवार उतरने वाला है, ये तो बात है ही, लेकिन जो नाराज होंगे लोग, जिनको टिकट नहीं दिया गया, वो अगर बागी बनकर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ उसी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लेते हैं, तो इससे कांग्रेस को कितना डैमेज हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अब बागी जो होंगे या कार्यकर्ता, उनके लिए भी जगह कहीं ना कहीं बच जाती है। और ये हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो तमाम पार्टियां आखिर तक अपना जो नामांकन है वो जो है भरने में जो है विश्वास रखती है, टिकट वितरण करने में विश्वास रखती है, ताकि नेताओं की नाराजगी अगर होती भी है तो वो दूसरी पार्टियों में ना जाए। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई नाराज होगा तो अभी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। मसलन कई पार्टियां ऐसी है जो उम्मीदवार जो है ढूंढती हुई नजर आती है। हरियाणा की राजनीति में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो गठबंधन है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं। तो ऐसे में अंतिम दौर तक टिकट वितरण होगा, ये भी जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो पहली दौर की टिकटें होंगी उसमें ज्यादातर जो नाम है वो ऐसे नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, बड़े चेहरे जिसमें होंगे। उसके साथ साथ मौजूदा विधायकों को उसमें टिकट देखने को मिलती हुई नजर आएगी। दोनों पार्टियों के संदर्भ में जानकारी देते हैं, बीजेपी जो है करीब 25 से 30 नाम जो है मैदान में पहली लिस्ट में उतारती हुई नजर आ सकती है। और कई जो मंत्री है, कई अगर हम बात करें तो 8 से 10 जो ऐसे नाम है विधायक मंत्री। सर, राहुल गांधी के ट्वीट पे बोल दीजिए, ये छोड़ दीजिए। की बैठक खत्म हो चुकी है सर, आज तक सीईसी का एक्सपेक्टेड है सर। नहीं, वो हमारे माकन जी से वो बताएंगे इस बारे में। तो आज कितने जो स्टडी कमेटी के चेयरमैन है सर, आज अभी नहीं, सारा भी डिस्कस चल रहा है, अभी अधूरा है। सर कब तक फाइनल हो जाएंगे टिकट? सर कब तक फाइनल हो जाएंगे, कोई समय सीमा है? अब आपसे ज्यादा चिंता है, जल्दी जल्दी करें, संभावना कब तक है? जल्दी करें। तो देखिए, उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन जारी है और हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी इस बैठक के खत्म होने के बाद, उसके बाद जो अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे थे। और स्पर्श, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।